नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश स्टडी पाठशाला। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक मोरल स्टोरी जिसका शीर्षक है द गोट एंड द पैंथर, बकरी और तेंदुआ। तो चलिए स्टोरी को रीड करते हैं और इसका मीनिंग समझने का प्रयास करते हैं। देयर वाज ए स्मॉल गोट। देयर के बारे में मैंने पहले बताया थी, जब सब्जेक्ट के तौर पे यूज हो, इसका इंट्रोडक्टरी के तौर पर यूज हो तो देयर का कोई मीनिंग नहीं निकालते हैं। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? देयर वाज ए स्मॉल गोट, एक छोटी बकरी थी। दैट यूज टू ग्रेज along with many friends in the mountain forest near by a village। एक गांव के समीप एक पहाड़ी जंगल में अपने अनेक दोस्तों के साथ एक छोटी बकरी चरा करती थी। यूज टू का प्रयोग पास्ट की किसी हैबिट को दिखाने के लिए किया जाता है। दे वर ए वेरी हैप्पी फ्लॉक। फ्लॉक का मतलब झुंड होता है। तो वे एक अच्छी और खुशी पूर्वक रहने वाली झुंड थी। उनका झुंड बहुत खुशी खुशी रहता था। थिंग्स वेंट स्मूथली, और चीज़ें सुचारू रूप से गुजरती थी, आसानी से गुजरती थी, खुशीपूर्वक गुजरती थी। दे सैंग एंड डांस्ड ऑल अलोंग। वे सभी एक साथ गाती थी और नृत्य करती थी। ए पैंथर स्टॉल्क्ड दैट एरिया। पैंथर का मतलब तेंदुआ होता है। एक तेंदुआ उस क्षेत्र का हमेशा पीछा करता था, गश्त लगाता था। ही वॉज वेरी ग्रीडी पैंथर। वह एक बहुत लालची तेंदुआ था। वह हैड द हैबिट ऑफ अटैकिंग। उसे, ही का मतलब उसे भी होगा, यहाँ पे उसे हो जाएगा, वह भी होता है। ही हैड द हैबिट ऑफ अटैकिंग। उसे अटैक, आक्रमण करने की आदत थी। ऑल एनिमल्स, सभी पशुओं पर। इन एंड अराउंड इन द विलेज, विलेज के अंदर और विलेज के चारों ओर। इवन ही, भले ही द एनिमल्स प्लीडेड फॉर मर्सी, भले ही पशुएं उनसे दया के लिए प्रार्थना की। द पैंथर नेवर माइंडेड, लेकिन तेंदुए ने कभी भी उनकी बातों को नहीं सुना और उस पर ध्यान नहीं दिया। नेवर माइंडेड। ही किल्ड देम, और उन्हें मार दिया करता था, उन्हें मार देता था। वंस द पुअर गोट वाज स्टॉल्क बाय द पैंथर। एक बार वह, पुअर का मतलब कमजोर यहाँ पे होगा। पुअर का मतलब कमजोर और गरीब भी होता है, यहाँ पे कमजोर होगा। वंस द पुअर गोट वाज स्टॉक्ड। स्टॉक का मतलब होता है पीछा करना या छिपकर चलना। बाय द पैंथर, एक बार तेंदुए के द्वारा वह बकरी को पीछा किया गया। द गोट वाज वेरी अफ्रेड। बकरी बहुत भयभीत थी। ही ट्राइड हार्ड टू एस्केप। उसने बचने की बहुत कोशिश की। बट, लेकिन, सी वाज वेल कॉर्नर्ड, लेकिन वह अच्छी तरह से घिर गई। कॉर्नर्ड मतलब घिर गई। सी थॉट, उसने सोचा। आई हैव टू डू समथिंग टू एस्केप, मुझे बचने के लिए कुछ करना होगा। सो, इसीलिए, सी द गोट स्टार्टेड टू कुक ए प्लान। कुक ए प्लान का मतलब योजना बनाने। इसीलिए बकरी ने योजना बनाना शुरू कर दिया। ही स्टॉप्ड, यहाँ पे होगा सी का यूज बकरी के लिए होगा। सी स्टॉप्ड रनिंग एंड टर्न, उसने दौड़ना बंद कर दिया और मुड़ी। विथ ए जेंटल स्माइल, एक कोमल मुस्कान के साथ। रैन टू द पैंथर, और कोमल मुस्कान के साथ तेंदुए की तरफ दौड़ी। एंड सेड, और कहा, हे माइटी पैंथर, अरे शक्तिशाली तेंदुए, यू आर सच ए ग्रेट किलिंग मशीन, तुम कितने
महान किलिंग मशीन हो। यू कैन किल एनीवन, तुम किसी को भी मार सकते हो। विथ वन माइटी स्ट्रोक, सिर्फ एक शक्तिशाली झटके से, सिर्फ एक शक्तिशाली प्रहार से, सिर्फ एक शक्तिशाली चोट से तुम किसी को भी मार सकते हो। यू कैन किल एनीवन बट, लेकिन लुक एट मी, लेकिन मुझे देखो, आई एम सो वीक, मैं कितनी कमजोर हूँ। आई कैन नॉट इवन रन एज फास्ट एज यू कैन, तुम जितने तेज दौड़ सकते हो उतनी तेज तो मैं दौड़ नहीं सकती हूँ। वाई डू यू वेस्ट योर एनर्जी बाय किलिंग, मुझे मार कर तुम अपनी एनर्जी को क्यों वेस्ट करते हो, क्यों बर्बाद करते हो। द पैंथर गॉट कन्फ्यूज्ड, तेंदुआ हैरान हो गया, एंड आस्क्ड, और पूछा, सो व्हाट डू यू वांट मी टू डू नाउ, तो व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहती हो मुझसे, टू डू नाउ, कि अब मैं क्या करूं। द गोट टूक एडवांटेज ऑफ हिज कन्फ्यूजन, और बकरी ने उसकी हैरानी का फायदा उठाया। एडवांटेज मतलब, टूक एडवांटेज मतलब फायदा उठाया, फायदा लेना। एंड सेड, और कहा, लुक देखो, लुक देयर, वहां देखो, बियॉन्ड द माउंटेन, माउंटेन के पार देखो, पर्वत के पार देखो, बियॉन्ड का मतलब के पार। आई सॉ ए स्टाउट, स्टाउट का मतलब मोटा, तगड़ा और मजबूत, बुल मतलब सांड, ग्रेजिंग मतलब चरते हुए। आई सॉ ए स्टाउट बुल, मैंने एक तगड़े सांड को वहां चरते हुए देखा। इफ यू कैन कैच अप, अगर तुम पकड़ सकते हो, यू विल हैव योर स्टमक फुल, तो तुम्हारा पेट भर जाएगा, फुल हो जाएगा। द पैंथर वाज ए वेरी ग्रीडी वन वाजंट ही, तेंदुआ बहुत लालची था ना, तेंदुआ बहुत लालची था ना। सो इसीलिए ही लेफ्ट द गोट, तो उसने बकरी को छोड़ दिया। एंड रैन टुवार्ड्स द माउंटेन, और पहाड़ की तरफ, टुवार्ड्स मतलब की तरफ, दौड़ चला। रैन मतलब दौड़ा। द लकी गॉट, भाग्यशाली बकरी स्कैप, बच गई। द लकी गॉट स्कैप्ड, भाग्यशाली बकरी बच गई। एंड रैन टू हिज फ्रेंड्स, और अपनी दोस्तों की तरफ भागी, हैप्पीली, और अपने दोस्तों की तरफ खुशी खुशी पूर्वक भागी। तो इस कहानी से क्या सीख मिलती है, मोरल क्या मिलती है, वीट विंस ऑल, बुद्धि, वीट का मतलब है बुद्धि या फिर चतुराई, बुद्धि और चतुराई से किसी को भी जीता जा सकता है। तो इस कहानी का यही मोरल है, और ये सही भी है। अगर बुद्धि और चतुराई का सही से इस्तेमाल करेंगे तो हम सभी जगह जीत सकते हैं, ऐसी संभावना है। ताकत से हमेशा ही बुद्धि और चतुराई हमेशा बलवान होती है। तो वीडियो ये यहीं पे समाप्त होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर ले और ऑल को सिलेक्ट कर ले, जिससे हमारी आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, और वीडियो समाप्त करने से पहले जय हिंद।